देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने चैप्टर सॉल्यूशन में एजियोट्रॉप्स कंप्लीट कर लिया है और अब इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हमारे पास हेडिंग जो है वो क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज है क्या, इसे हम लोग करते हैं सबसे पहले डिफाइन। ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखो हमारे पास एक बीकर हुआ करता था, सभी जानते हैं भाई। इस बीकर में हम लोग कुछ वाटर ले लेते हैं, वाटर या फिर एक ऐसा सॉल्वेंट जो वोलाटाइल हो। वाटर भी वोलाटाइल होता है। तो अगर आप किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में, ये कौन है? वोलाटाइल सॉल्वेंट है। अगर हम इस वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट करेंगे ऐड, NVS मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का आफ्टर एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो होता है इस सरफेस पे आकर के क्या होता है, स्टे करता है, यानी कि रहता है, बैठ जाता है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस पर बैठने की वजह से, भाई नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, उसे उड़ना नहीं आता तो वो उड़ नहीं पाएगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो उड़ तो पाएगा नहीं, तो लेकिन जहां पर बैठा है उसके नीचे से जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है वो भी नहीं उड़ पाएगा। तो वेपर जो होगा कम बनेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो जब वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी कम ही लगेगा। इसलिए बोलते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इस वेपर प्रेशर के साथ में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है वेपर प्रेशर पे। ठीक है ना, तो हमें वही यहाँ पर सीखना है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है ना, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उसका नेचर कैसा है फर्क नहीं पड़ता, नंबर में कितने हैं उस पर फर्क पड़ता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो लिखो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। क्या होता है? देखो द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड ऑन the properties which are depends on the total number of particles, total number of particles irrespective of their nature, irrespective of their nature। मतलब उसके नेचर पे डिपेंड वो नहीं करता है। ठीक है ना, irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution, है ना, of their nature relative to the total number of particles in the solution। आप सिंपली ना इतना लंबा ये एनशारिक लैंग्वेज रटने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली बस ये समझो कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है ना कि नेचर पे। ठीक है ना, हाँ बस खत्म। अब ये कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती है? देखो सबसे पहले RLVP। कौन सी? RLVP। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऐसी है जो डिपेंड करती है, वो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा,
रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो लंबा नहीं है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RLVP, समझे। और ये हमारा तो वही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, ठीक है। इन चारों को पढ़ते ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बस लास्ट में हमें पढ़ना है वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आ जाओ, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कॉपी हो गया ये, कीजिए, कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो इसको फटाफट से। ये डिप्रेशन की स्पेलिंग कहा यार, गड़बड़ कर दिए हम, चलो ठीक कर लो। डिप्रेशन वो जल्दी में लिख दिया ना बहुत सारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, करो कॉपी। तो लिखो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या नाम है इसका, फर्स्ट का रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर, और ये प्रेशर, ठीक है। बहुत मस्त टॉपिक है ये, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। देखो समझते हैं इसको हम लोग सीरियस है बिल्कुल। सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका अभी जो प्रेशर है वो क्या है, P0। अब क्योंकि हम सॉल्वेंट को हमेशा कंपोनेंट 1 या फिर ए बोलते हुए आ रहे हैं, ए सपोज करो हमारे पास है ये, और हमने इसका वेपर प्रेशर भी देखा P0 है। अगर हम इसमें NVS ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, एडिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब क्या होता है बताओ। ये जो हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा ना, इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर के कंपैरिजन में लेस होगा, कम होगा ना। तो इसका जो प्रेशर कम होगा, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, इसका जो प्रेशर होगा किसका, इस सॉल्यूशन का, यानी कि P A, वो क्या होगा देखो अब ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के होता है, किसके होता है, हाँ। और आप यहां से जैसे ही हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां पर P0A और XA आएगा। ये आता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये तो आता है। अब बताओ ये जो सॉल्यूशन का है प्रेशर, ये सॉल्यूशन में है ना कंपोनेंट ए का, वो लेस होगा एज कंपेयर टू P0A, ये प्योर फॉर्म का है। तो हमें यहां पर सभी लोग हम जानते हैं कि वी नो दैट आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। तो हमको देखना है कि अब जो सॉल्यूशन का है वो और जो पहले था उसमें कितनी कमी आई है, रिडक्शन क्या हुआ है ना। तो हम बोलते हैं रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना कम होगा। देखो भाई हमारे पास पहले था क्या, पहले था P0A, ये तो था, और बाद में बताओ क्या हो गया, बाद में हो गया P0A और XA, यही तो हो गया। और इसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा PA, क्या बोलेंगे बताओ, डेल्टा PA का मतलब यह है रिडक्शन, कमी, चेंजेस कितने हुए हैं। तो इसको अगर हम लोग कर ले माइनस, यहां से देखो P0A कर लो कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस XA, नहीं बचा। डेल्टा PA इक्वल टू क्या बना बताओ, 1 माइनस XA क्या होता है,
सब जानते हो ना, 1 माइनस एक्स होता है एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल हो जाएगा। तो पी नॉट ए यह हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सोल्यूट, इक्वल टू क्या, डेल्टा पी ए। यानी कि अच्छा डेल्टा पी ए क्या है, ये डेल्टा पी ए है रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, ये ध्यान रखना। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो चीज हमारा है कौन, पी नॉट ए, और ये क्या हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू डेल्टा पी ए, यानी कि रिडक्शन इन वेपर प्रेशर। ये हमारा रिलेटिव लोवरिंग नहीं है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये टर्म हमारा नहीं है, ये ओनली रिडक्शन है। क्या है बताओ, हाँ रिडक्शन है। अगर हम इस टर्म को आगे देखें, देखो ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए ला सकते हैं नीचे भाई, इनटू में है कहाँ गया, और यहां क्या बचा बताओ, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, समझ में आ गया। अब देखो ये जो हमारे पास टर्म है, ये वाला टर्म है, ये वाला, यही इसी वाले टर्म को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर इस रिडक्शन इन वेपर प्रेशर को डिवाइड कर दिया जाए प्योर से, ये कौन है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है ना, अगर डिवाइड कर दी जाए तब जो हम बोलेंगे इस टर्म को आर एल वीपी, क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलेंगे आर एल वीपी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या है, ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो उसके लिए फिर ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना। और हमारे एनसीईआरटी मॉडल में डाइल्यूट दिया है तो हम डाइल्यूट ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, और कोई नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन का भी हम ले सकते हैं वेपर प्रेशर, अगर कैसा हो, कंसंट्रेटेड हो, यहाँ पी नॉट एक की जगह पे, ठीक है ना। हमारे एनसीईआरटी मॉडल यही वाला है, तो हम इसी को सीखेंगे जानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोर्स में यही है, तो यही इसी में से बोर्ड में भी आएगा और कॉम्पिटिशन में भी आएगा, नीट में भी आएगा, और कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। अब देखो ध्यान से, हम इस डेल्टा पी ए को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, देखो हम इसे ये लिख सकते हैं, हाँ क्या है ना, कॉपी करो फिर यहाँ ना, इधर मैं करता हूँ, ठीक है ना, लिखो फटाफट से, लिख लिया, हो गया कॉपी। देखो यानी कि ये हमारा क्या है, आर एल वीपी, और ये इक्वल बताओ किसके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, है ना। अब देखो ध्यान से, हम डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन व्हाट, अपॉन हम लिखेंगे इसको पी नॉट ए, और ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन है तो हम इसे क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। देखो ये ध्यान से दिख रहा है, ये टर्म कहाँ से आया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद आया, पढ़ाया था मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म के अंदर। अब हम अभी मैंने क्या कहा आपसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन या कह लो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी नियरली अप्रोक्सीमेटली जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा एन ए के। भाई सुनो, हमारे पास क्या है, बहुत सारा सॉल्वेंट का अमाउंट है, उसमें थोड़ा सा हमने सोल्यूट को मिला दिया, तो सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हो। एक टंकी पानी है, 4 चम्मच चीनी डाल दिया, चीनी डालो में डालो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, उसका जो टेस्ट है पानी कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वेरी डाइल्यूट है। तो आप इस केस में जो है सोल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि ए को, और ये जो बी है यानी कि सोल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ए के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, इतना कम है कि हम इसको ऐड करें या ना करें फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने इसको ए लेट कर लिया। तो हमारे पास क्या बना, देखो
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये इक्वल किसका हो गया देखो, एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ए। समझ में आया? ये कहाँ से आया? इसकी जगह पे हमने इसको लेट कर लिया। क्यों करा लेट? क्योंकि जो बी कंपोनेंट है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ए, तो हम यहाँ लिख देंगे एन ए जो है वेरी 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 मच मोर एज कंपेयर टू बी। ठीक है ना? तो इसलिए हमने इसको, इसमें बी को जोड़ा या नहीं जोड़ा फर्क ही नहीं पड़ा, तो हमने ए ही लिख दिया डायरेक्ट। अब हम इसको कर देंगे मॉडिफाई, ये लिख लिया वाला सारा। देखो अब हम यहां से बनाते हैं, एक और फॉर्मूला बनेगा, देखो डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, इधर लिखो, देखो मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सोल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्वेंट। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या बनेगा, सोल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू सॉल्वेंट का मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट का गिवन मास, है ना। देखो ये फॉर्मूला जो है फाइनली निकल के आता है हमारे पास, ठीक है ना। अब हम इसको देखो और क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, सोल्यूट का गिवन मास इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सोल्यूट का मोलर मास इनटू सॉल्वेंट का गिवन मास। ये हमारा बनता है फॉर्मूला किसका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, ठीक है ना। करो कॉपी, फिर हम लोग बढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है ना, समझाएंगे आपको बेहतरीन चीजें और भी। ये क्या है इसमें देखो यहाँ पर, अरे भैया वो बता, डब्ल्यू बी क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, कंपोनेंट बी है ना। डब्ल्यू ए क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और एम बी क्या है, हाँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। समझ में आया? डब्ल्यू ए क्या है, सोल्यूट का गिवन मास, डब्ल्यू बी कौन था, सोल्यूट का गिवन मास, डब्ल्यू ए क्या है, सोल्वेंट का गिवन मास, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बात समझ में आया सबको? ये हमारा क्या बना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बेहतरीन फॉर्मूला। अभी मैं तुम्हें से अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें इस पर बेस्ड। बात समझ में आया नहीं आया? कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, ठीक है ना। करो कॉपी। देखो ये है एनसीईआरटी का बेहतरीन एग्जांपल जो कि आरएलवीपी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आओ करते हैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है एट अ सर्टेन टेम्परेचर कितना है बताओ, 0.850, ये क्या है, बेंजीन का है, तो पी नॉट बेंजीन बोल देते हैं अपन, ठीक है ना। चलो बोल दिया। अब क्या बोल रहा है, अरे तो लंबा लिख दिया, बताओ क्या होता है फॉर्मूला बेंजीन का, C6H6। आगे आओ, किसमें है ये, बार में है, चलो ठीक है बार में रहने दो। अब कह रहा है अ नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, सॉलिड वेइंग कितना है 0.5, यानी कि WB दिया हुआ है तुम्हें, जो हम डिजोल्व करते हैं सॉल्यूट उसका देखो आपको मास दिया गया है, गिवन मास 0.5 ग्राम, ठीक है ना। When added to 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बताओ बेंजीन यानी कि जिसमें डिजोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, वो हमारा कौन है, WA, कितना है 39 ग्राम, 0.0 ग्राम, है ना। अब कह रहा है मोलर मास ऑफ बेंजीन, देखो दे रखा है मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6 78 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज, सॉल्यूशन का दिया तुम्हें वेपर प्रेशर, तो PA आपको दे दिया इसने कितना 0.845 दे रखा है ना उसने। सॉल्यूशन का मतलब उसमें है कौन, सॉल्वेंट तो है, तो PA हो गया हमारा बाहर में, ठीक है ना।
अब ये कह रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, जो मिलाया है उसका मोलर मास कितना होगा, यानी कि एम बी पूछा है आपसे। क्या बार प्रेशर होता है, यूनिट होता है प्रेशर का, है ना। देखो बताओ, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए था ना फॉर्मूला, क्या था पता ना, डब्ल्यू बी इंटू एम क्या था ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, अरे था ना फॉर्मूला ये। तो आपको देखो ये निकालना है, सोल्यूट का मोलर मास निकालना है, सारी वैल्यूज में कर दो पुट, आंसर निकल के आएगा। देखो ध्यान से बताओ, पी नॉट ए कितना है 0.850 माइनस पी ए कितना है 0.845 अपॉन पी नॉट ए कितना है 0.850 इक्वल टू सोल्यूट का देखो मास कितना है 39, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट कितना है 78। गड़बड़ नहीं चल रहा है क्या कुछ? सॉल्वेंट का ये तो मैं निकालना, डब्ल्यू बी कितना है 0.5 ग्राम, अरे हम गलत नहीं थे ना, ये तो होता है इसका। और ये हमारे पास क्या है देखो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 78 ग्राम पर मोल, और ये हमारे पास नीचे सोल्यूट का मोलर मास निकालना है, सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है 39.0 ग्राम, ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, 39 टू जा होता है। देखो ध्यान से इधर आपको क्या मिला, यहाँ पर करो सॉल्व इसको, तो 0.0 क्या मिलेगा 5 नहीं मिलेगा भाई, 0.05 तो मिलेगा है क्या गलत, 0.0505 मिलेगा। 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, 4 में से 4 गया तो 0, 8 में से गया तो 0, माइनस करना नहीं आता, 0.850। अरे यार ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। इधर हमारे पास क्या बचा बताओ, देखो इसकी इंटू इस 2 में हो गई तो 1 बन गया ना, 1 अपॉन क्या बचा एम बी, नहीं बचा। अब इधर आ जाओ, देखो तो एम बी इक्वल टू क्या बनेगा, पलट दो इसको, 850 बट्टे कितना आएगा 5, 5 से भाग करो, 5 कम 5 इधर गया कितना बचा 3 गया, 5 0, 170 ग्राम पर मोल कितना आया 170 ग्राम पर मोल, क्या है इसका आंसर। ये हमारा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इस पर बेस्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई आज। इसमें ना एनसीईआरटी में देखो एक क्वेश्चन है जो तुम्हें घर पे ट्राई करना है, जरूर करना, बता रहा हूँ सबको, मम्मी कसम है सबकी, नहीं कराना पकड़ के पेलूंगा। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन, इधर से आ जाओ, निकाल रहे हैं, इधर आ जाओ, एनसीईआरटी पे आ जाओ पहले। देखो ये रहा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है आपको, इतना मिलीमीटर मरकरी में है, 50 ग्राम यूरिया घोल दिया 850 ग्राम पानी में, तो आपको ना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, कितना कम हुआ है उसका भी करना है कैलकुलेट। ये क्वेश्चन घर से कर लेना सॉल्व, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एनसीईआरटी में, पेज नंबर कितना है ये 23 पर, ठीक है ना। तो आज हमारा खत्म हो गया एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपसे मिलते हैं एक और नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। उसका नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, कल पढ़ाता हूँ उसे मैं।